आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां अभी हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए जो जून का महीना आ रहा है किस प्रकार से रह सकता है, कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस आप इस मंथ में अपने आप से रख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना ये चार्ट देख पा रहे हो। इस चार्ट में जो आपको प्लेसमेंट दिखाई हुई है वो कुछ इसी प्रकार से रहेंगे जून महीने के दौरान। हो सकता है कुछ ग्रहों की स्थितियाँ बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देख लेते हैं। इसके बाद कुंडली में जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से रिजल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें तो सूर्य पे आते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मिथुन में होगा। बुध 14 जून तक वृषभ में रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर मिथुन में होगा और 29 जून से ये कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 12 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद इनका गोचर मिथुन राशि में होगा। जो यहाँ पर आपके लगभग चार्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं मिड में, लगभग मंथ के मिड में यहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं, यानी 12 जून को। मंगल का गोचर अगर हम देखेंगे तो 1 जून से ये मेष राशि में आ रहे हैं, यानी लगभग पूरे महीने ही ये मेष राशि में ही रहने वाले हैं। गुरु के गोचर को देखेंगे तो गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और गुरु भी अभी कुछ समय पहले ही वृषभ राशि में आए हैं। शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन मंथ एंड में लगभग 29 जून से ये वक्री भी हो जाएंगे। चंद्रमा 1 जून को मेष राशि में रहेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई चेंज नहीं है, तो राहु जहां मेन में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखेंगे इसका जो परिणाम है वो आपके लिए क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध की। बुध आपके लग्नेश हैं और लग्नेश आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और गुरु भी हैं। ऐसे में देखिए, एक तो उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो विदेश में है, किसी भी प्रकार का जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं या जो किसी भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है। इसके साथ साथ बुध का यहाँ होना वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाएगा। आप खुद के बारे में बहुत सारे ऐसे प्लान करेंगे जिनको वास्तव में आप जिन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपके मन में आइडियाज जरूर आएंगे। इसके साथ साथ आपके मन में कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए नया आइडिया आ सकता है। बुध की ये स्थिति आपकी वाणी को थोड़ा सा वीक दिखाती है। कभी कभी बोलने में या अपनी बात को ढंग से रिप्रेजेंट करने में आपको इश्यूज हो सकते हैं। बुध का यहाँ होना वास्तव में आपको धन के खर्चों को बहुत अधिक दिखा रहा है और देखा जाए तो इस समय थोड़ा सा फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आपका विदेश से इनकम आता हो, विदेश से किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी प्राप्त होता हो धन के रूप में, तो आपको धन में काफ़ी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। यहाँ बुध हैं तो निश्चित रूप से बुध आपके 4th लॉर्ड भी हैं, तो ये हमेशा उन लोगों को फायदा करेगा जो लोग विदेश में अपना इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जॉब को लेके इस समय हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आप कौन सा चुनेंगे इसके लिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी अवश्य हो सकती है। फिर बुध अपने खुद के घर में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध लगभग 14 जून के बाद आ रहे हैं अपने खुद के घर में, यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि में इनका गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय वास्तव में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने आप को लेकर, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़े टॉकेटिव होंगे। इसके साथ साथ जीवन साथी पर भी आप पूर्ण फोकस कर पाएंगे और जीवन साथी के साथ आपका वार्तालाप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आप अपने मनी मैनेजमेंट और अपनी डेली लाइफ को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान देने के साथ साथ अपने घर के कार्यों, अपनी निर्णय क्षमता, अपनी खुद की एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और अब आप किसी भी विषय का निष्कर्ष बहुत जल्दी निकालेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखना हो तो जल्दी सीखेंगे और प्रत्येक काम आप बहुत जल्दी करने का कोशिश करेंगे। तो बुध का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के गोचर को देखेंगे तो चंद्रमा मंगल के साथ युति करके यहाँ पर हैं और लगभग इनका युति शुरुआती 1-2 दिन के लिए रह सकता है मंगल के साथ। तो थोड़ा सा आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं आप किसी ना किसी बात को लेकर। इसके साथ साथ आपको धन के मामलों में अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है इस मंथ के स्टार्टिंग के लगभग 2-3 दिन तक। तो आपको शेयर मार्केट वगैरह में अगर ट्रेड करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस समय आपको नुकसान होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रकार की सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो आपको बेहद फायदा होगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल यहाँ पर हैं। ऐसे में आपका जो सपोर्ट है दूसरे लोगों को, उसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए यहाँ नजर आएंगे। मंगल और चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल भी बनाएंगे, तो आप अपने हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, भले ही रिश्ता किसी भी प्रकार का हो। इसके साथ साथ आप अपने किसी पुराने दोस्त से इस समय मिल सकते हैं और एक अच्छी मुलाकात का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ पर देखिए मंगल और चंद्रमा साथ हैं, मंगल और चंद्रमा साथ हैं तो आपका माइंड भी उसी स्पीड से रिएक्ट करेगा जिस स्पीड से वास्तव में आप अपने फिजिकल रूप में रिएक्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी काम पर या किसी भी निर्णय पर आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे। फिर चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चों का रहेगा। लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो 3-4 तारीख को 2 दिन तक के लिए आपके लिए कोई ना कोई बड़ा ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जो अपने परिवार के लिए आपका हो सकता है। चंद्रमा उसके बाद आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में चंद्रमा होंगे तो ये एक अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं जहां पर आप अपने आप को क्रिएटिविटी के मामले में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, जीवन साथी का बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। कोई ना कोई आपके अंदर नया बिजनेस आइडिया मन में डेवलप हो सकता है बिजनेस को लेके, या कोई ना कोई ऐसा स्टडी पर्पज़ के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई नया आइडिया आ सकता है। इधर उधर की कुछ यात्राएं हो सकती हैं आपकी। इसके साथ साथ आपको आपके जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा का आपके लगन में आने की वजह से घर परिवार के कार्यों पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए आप नजर आएंगे। उसके बाद चंद्रमा अपने खुद के घर में जाएंगे जहां पर वो अत्यंत धन लाभ को दिखाते हैं। तो ये स्थिति लगभग 5-6 तारीख के आसपास बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी, सूर्य अभी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 15 जून तक वृषभ में अभी सूर्य रहने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में आपका अगर विदेश में इस समय सेटलमेंट का कोई भी चांस है तो विदेश में सेटलमेंट के लिए आपको देखना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने प्रोफेशन के लिए आप कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और आप इस समय अपने किसी भी काम का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस समय आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क या एफर्ट लगाना पड़ सकता है किसी भी काम में, या कोई बहुत बड़ा जोखिम लेना पड़ सकता है। करियर के लिए अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्क अवश्य रहेगा, आपकी मेहनत थोड़ी बेकार भी जा सकती है। तो यहाँ सूर्य जब तक यहाँ पर लगभग 15 जून तक वो वृषभ में है तब तक आपको थोड़ा सावधान रहना है। उसके बाद सूर्य आपके लगन में आएंगे। लगन में सूर्य का आना ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल देगा, इधर उधर की कुछ यात्राएं देगा और आप थोड़ा थकान भी महसूस करेंगे, लेकिन आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे सूर्य के यहाँ होते हुए। तो आप अपने सभी कामों का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सूर्य की इस स्थिति की वजह से थोड़े इगोइस्टिक होंगे, जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इससे आपके अन्य लोगों के साथ भी और जीवन साथी के साथ भी थोड़े बहुत रिलेशनशिप बिगड़ भी सकते हैं। सूर्य का यहाँ आना वास्तव में आपको बेहतरीन तरीके से सूर्य सपोर्ट करेंगे। किसी भी प्रकार के सोशल कार्य में है, सोशल सर्विस में है तो आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सूर्य वास्तव में यहाँ आएंगे तो आपको हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। सूर्य आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएंगे। इसके साथ साथ आप में मजबूत एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा देंगे, जिससे आपके लिए कोई भी काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि 5वें घर और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र अपने ही घर में इस समय गोचर करेंगे और लगभग 12 जून तक ये वृषभ में ही है। तो वृषभ में जब तक शुक्र है इस समय आपको किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप होने का या कोई ना कोई किसी के लिए बड़ा खर्चा होने का चांस बनेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी के लिए आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप विदेश में सेटल हैं तो आपको विदेश से काफ़ी धन लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं करियर के मामले में। शुक्र 5वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी के मामले में आपको शुक्र बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इस समय आपकी संतान के लिए आपका जो प्यार होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ संतान की केयर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। संतान के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा दिखता है यहाँ पर शुक्र के 12वें भाव में होने से। इसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सीखने की तरफ हो सकता है। उसके बाद शुक्र आएंगे आपके लगन में। लगन का शुक्र होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको शुक्र मैरिज के लिए प्रेरित करेंगे, आपका मैरिज होने का प्रॉपर चांस बनेगा। इसके साथ साथ शुक्र लगभग 12 जून के बाद आ रहे हैं मिथुन में, तो लगभग 12 जून के बाद आप अपनी मैरिज के लिए कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा हो, कोई मनमुटाव चल रहा हो तो वो दूर होगा और जीवन साथी का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जीवन साथी की हेल्थ के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके छठे घर और आपके 11वें घर के स्वामी 11वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। तो इस मंथ में आप धन या प्रॉपर्टी के रूप में कुछ ना कुछ ऐसा लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और देखा जाए तो आप अपने नेटवर्क सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होंगे। दूसरे लोगों को भी आप उतना ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब मंगल है जो फायरी है, काफ़ी फायरी होने की वजह से यहाँ पर
आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आपको अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ मनमुटाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मंगल का यहाँ होना थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको, और धन के मामले में कभी भी लालच नहीं दिखाना है, बहुत ही समझदारी के साथ आपको काम करना है, बहुत ही ज़्यादा कूल माइंड के साथ आपको चलना है। यहाँ का मंगल वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा धन या प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए आपको उग्र बना सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ आप ऐसे फैसले ले सकते हो जिससे आपका माइंड जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझ रहे हो, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन उसका परिणाम एकदम उल्टा हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखें। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मंगल का दृष्टि जो कि दूसरे घर पर है, दूसरे घर पर होने की वजह से थोड़ा सा वाणी को लेकर भी इस समय दिक्कतें हो सकती हैं आप लोगों को। इसके साथ साथ जो मंगल का दृष्टि है 5वें और आपके 6ठे भाव पर है, तो 5वें भाव पर मंगल का दृष्टि है, तो वास्तव में किसी भी डिसीजन को तेजी से लेने के लिए आपको मंगल प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ इस समय आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। मंगल का 6ठे भाव को देखा जाना आपके शत्रुओं को ऐसा मंगल पराजित करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ आपको वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपके कलीग्स परेशान कर रहे हैं, आपके बॉस परेशान कर रही हैं, अदर कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप उसको आसानी से सुलझा सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु के बारे में। गुरु का गोचर बेहद खास है। गुरु आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। तो ये समय अपने जीवन साथी के साथ विदेश जाने का है, अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का है। इसके साथ साथ अपने काम के पर्पज से अगर आप विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। इस मंथ में बहुत प्रबल चांसेस बनेंगे कि आपको विदेश में अगर अभी तक जॉब नहीं मिला है, या पहले आप जॉब में थे लेकिन अभी तक आप कोई नया जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने कैरियर में चेंज करने को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करने को देख रहे हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो उसका भी आप चांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो गुरु है वो 12वें भाव में होने से एक तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। आपका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ किसी देवी या देवता का आपको दर्शन हो सकता है, या उनका कुछ ऐसा आपको रूप दिख सकता है जो वास्तव में आप देखने के लिए काफ़ी समय से लालायित थे। अब जो भी लोग इस मंथ में मिथुन लगन वाले कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई ध्यान साधना करेंगे, तो इन सब का रिजल्ट भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। तो गुरु का जो प्रभाव है वास्तव में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका प्रोफेशन वाइज या आपका बिजनेस वाइज कोई भी विदेश से कनेक्शन है तो आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो गुरु की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। गुरु आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर माताजी के स्वास्थ्य के लिए आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको घर के कार्यों को लेकर थोड़ी सी चिंता अवश्य रहेगी। गुरु का दृष्टि रहेगा आपके 6ठे भाव पर, जहाँ पर मंगल का ऑलरेडी दृष्टि है, तो ऐसे में आपको बेहतरीन सूझबूझ के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जल्दबाजी किसी भी प्रकार से आपको नहीं करना है, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। धन को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। इसके साथ ही गुरु देख रहे हैं 8वें भाव को। 8वें भाव को गुरु देखेंगे तो जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेश में रहकर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि जो कि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर फिलहाल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंथ एंड में लगभग ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने के बाद इनके परिणाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, पर फिर भी अभी भी आपको थोड़ा सा शनि यहाँ स्ट्रगल दिखाते हैं, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा दिखाते हैं। साथ साथ आपको भाई बहनों के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे, और धन प्राप्ति में भी थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो लक फैक्टर है उतना अच्छा से काम नहीं करेगा आपकी लाइफ में, तो आपको सब कुछ अपने खुद के बल पे ही करना पड़ेगा। खुद के हार्डवर्क से ही आपको सब कुछ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब राहु केतु के बारे में कोई खास चर्चा हम यहाँ नहीं करने वाले। अब देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और खराब दिन आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में देखा जाए तो मिथुन लगन वालों के लिए 3, 4, 9 से 13 तारीख तक, 17 और 18, 21, 22 और 30 तारीख, ये दिन बेहद अच्छे रहेंगे। आपका जो भी काम नहीं बन रहा हो, जिस भी काम में आपको बार बार रुकावट आ रही हो, आप उन कार्यों को इन दिनों में अवश्य प्लान करें। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। खराब दिनों की जहां तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक में होगा तो 19 और 20 को ये स्थिति बनेगी जब आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। आप कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे, गलत फैसले की वजह से आपको फाइनेंशियली और हेल्थ के हिसाब से नुकसान होगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा, ये समय आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आप ज़्यादातर समय अपना सोचने में निकाल देंगे,
इस समय आपको कहीं ना कहीं से कोई धन लाभ जरूर मिल सकता है 23 से 25 तारीख तक। फिर चंद्रमा का गोचर होगा वृषभ में 5 और 6 को। 5 और 6 को ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहेंगे, आप 2 दिन काफ़ी बिजी रहेंगे, खुद को लेकर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है आपको। इसके साथ साथ आपका कोई बड़ा खर्चा या तो हो सकता है, नहीं तो आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना हो तो 5 और 6 तारीख को जरूर अवॉइड करिएगा। तो फिलहाल हम मिथुन लगन के लिए सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही।